नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है किसके लिए, यूपीएससी एनडी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इंडिया कोस्ट लाइन, इंडिया कोस्ट लाइन एंड मैरीटाइम जोन्स, ये हम आज के टॉपिक में देखेंगे। यानी कि भारत के तटीय, भारत के तट कितने हैं जो स्पेशली किसके लिए डिजाइन किए गए हैं? यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस एग्जाम के लिए। पीवाईक्यूज भी है और एमसीक्यूज भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंडिया इज सराउंडेड बाय ऑन थ्री साइड्स। इंडिया इज सराउंडेड बाय द सी ऑन थ्री साइड्स, यानी कि भारत क्या है? तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज 7516.6 किलोमीटर, यानी कि भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो कितनी है? कुल 7516.6 किलोमीटर के आसपास है। इंडियाज कोस्ट लाइन इज ब्रॉड बॉर्डर्ड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। अब देखिए यहाँ की जो कोस्ट लाइन है, अगर पूर्व की बात करें तो वो क्या है? बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, एंड द इंडियन ओशन इन साउथ, और साउथ में क्या है हमारा? इंडियन ओशियन है। द अरबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है? अरबियन सी है, इंक्लूडिंग द मेनलैंड एंड आइलैंड। अब देखिए इसमें मेनलैंड और आइलैंड मतलब जो हमारे आइलैंड भी इसमें शामिल है। आइलैंड जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये सारे भी हमारे आइलैंड है। चलिए आगे देखेंगे। नाइन स्टेट्स आर लोकेटेड अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 9 राज्य जो ऐसे हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जो भारत की तट रेखा बनाते हैं। ठीक है, जो तट रेखा पर स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कोस्टल रीजन, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, द कोस्टल स्टेट्स आर ऑफ इंडिया। तो हमारे कोस्ट स्टेट्स हैं वो कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाता है? गुजरात। गुजरात की तट रेखा कितनी है? 1214.70 किलोमीटर, यानी कि 1214.70 किलोमीटर है। अब देखिए गुजरात की जो तट रेखा है वो आपको कैसे देखनी है? देखिए यहाँ पर जो इमेज दे रखी है हमने, वो यहाँ से लेकर ये जो एरिया है, ये पूरा ये जो है क्या करता है कि ये भी जो है इसमें आ जाता है। तो ये जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब ये जो किनारा है ना, वो इसकी बात कर रहे हैं हम, इस एरिया की बात कर रहे हैं जिसपे हमने रेड चलाया हुआ है। सिर्फ इतना, ये कितना है? 1214.70 किलोमीटर का एरिया ये। और भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यही गुजरात ही है। ठीक है, गुजरात क्या है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेकंड कौन सा है हमारा? सेकंड नंबर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र है। ठीक है, अब गुजरात के बाद जो हमारे स्टेट्स आता है वो कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है 2 नंबर पे। तो इसकी तट रेखा कितनी है? 652.60 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट तीसरा क्या है? तीसरा हमारा गोवा आ जाता है। अब गोवा को देखिए 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। लेकिन अब इसकी कोस्ट लाइन की अगर हम बात करेंगे, ये पूरा जो कोस्ट लाइन है, ये पूरी कोस्ट लाइन कितनी है? 151 किलोमीटर की है। और भारत का क्या है? ये सबसे छोटा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, कौन सा? गोवा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट कर्नाटका है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कर्नाटका। कर्नाटका की तट रेखा कितनी है? देखिए तट रेखा का मतलब ये है जहां से समंदर हमारा छूता है, जहां समंदर हमारा टच होता है, वही क्या है? हमारी तट रेखा है। अब कर्नाटक के देखिए स्टेट्स तो ये बहुत बड़ा है, स्टेट्स क्या है? स्टेट्स तो ये इतना बड़ा है। ठीक है, ये देखिए स्टेट्स तो हमारा ये इतना बड़ा है, लेकिन इसकी तट रेखा की बात करें तो तट रेखा सिर्फ इतनी ही है। और ये अगर डिस्टेंस देखेंगे तो कितना है? 280 किलोमीटर है। कितना है? 280 किलोमीटर है। अच्छा, ये इमेज हमने क्यों लगाई है? देखिए भारत में या फिर पूरे विश्व में कर्नाटका ही एक ऐसा रोड है जहाँ पर, कर्नाटका एक ऐसा स्टेट्स है जहाँ पर एक तरफ हमें समुंदर मिलेगा, जैसे ये क्या है? ये हमारा सी लेवल है, बीच में रोड मिलेगी,
और एक तरफ क्या मिलेगा, नदी, एक तरफ क्या है, ये रिवर है। ठीक, इतना बढ़िया दृश्य है, कभी आप जाए वहां पर घूमे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, ये विश्व में एक ही जगह है ऐसी है जहां पर समंदर, रोड और नदी तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा केरला है। केरला की बात करेंगे तो केरला कितना है, 569.70 किलोमीटर है। अब देखिए ये जो केरल है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरह से देखा जाए तो हमारा केरल का कितना, 569.70 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। अगला देखेंगे कोस्टल तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कितनी है, 906.9 किलोमीटर है, 906.9 किलोमीटर है इसकी तटरेखा। और देखिए ये जो तटरेखा है ना, केवल इसको ही नापा जाता है, ना कि ये पूरा पूरा नहीं नापा जाता है। समझ में आया, ये केवल सिर्फ और सिर्फ इतना ही नापा जाता है कि ये कितना है, तो ये कितना है, पूरा पूरा 906.9 किलोमीटर माना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला हमारा है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्या है हमारा, आंध्र प्रदेश है। अगला देखिए, अगला हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की कोस्टल लाइन कितनी है, देखिए आंध्र प्रदेश की कोस्टल लाइन जैसे ये जो आई हुई है ना, ये, ठीक है, ये यही है हमारे क्या, आंध्र प्रदेश की कोस्टल लाइन। अब ये कितनी है, 937 किलोमीटर हमारी ये है। ठीक है, चलिए ये देखिए ये इतनी है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, अगला हमारा उड़ीसा। उड़ीसा की जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है, ये वाला जो एरिया है ये नापा जाता है। ठीक, अब देखिए जितना ये अलग है, ये नहीं नापा जाएगा। कोस्टल लाइन केवल इतनी है तो केवल इतनी ही यहाँ पे नाप कर बता दी जाती है। अब देखिए ये कितनी है, ये हमारी है 476.4 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कितनी, 157.50 किलोमीटर है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है देयर आर 4 यूनियन टेरिटरीज लोकेटेड ऑन इंडियाज कोस्ट। यहाँ पर चार यूटीज हैं जो इंडिया की कोस्टल लाइन पे स्थित है, जैसे दमन एंड दीव 10 किलोमीटर, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, पुडुचेरी 30 किलोमीटर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 1962 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द टोटल लेंथ ऑफ मेनलैंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया is 5422.6 kilometer, while the coastline of island is 2094 किलोमीटर। देखिए कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया कितनी है, 5422.6 किलोमीटर है, और मेनलैंड आइलैंड कितना है, 2094 किलोमीटर है। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग द इंडियन स्टेट्स। भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। while गोवा हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन, जबकि गोवा की क्या है, सबसे कम कोस्ट लाइन है। आगे देखें, द स्ट्रेट लाइन जॉइंट टू द आउटरमोस्ट पॉइंट ऑफ लैंड प्रोजेक्शन इनटू द सी इज कॉल्ड टू बेस लाइन। ये क्या कहलाती है, बेस लाइन कहलाती है ऐसी रेखा जो स्ट्रेट जो है बाहर के आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग, यानी कि लैंड को प्रोटेक्ट करते हुए, लैंड को प्रोटेक्ट करते हुए ये जो रेखा खींची जाती है इसको क्या कहा जाता है, बेस लाइन कहा जाता है। The territorial sea of a country is measured from the baseline towards the sea। यानी कि जो टेरिटोरियल जो किसी भी देश की जो टेरिटोरियल सी होती है कि वो समुद्र में कितना अंदर तक जा सकता है, वो क्या होती है, वो बेस लाइन से ही नापा जाता है। किससे नापा जाता है, बेस लाइन, विच इज जनरली 12 नॉटिकल माइल, जो कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल तक का ये होता है। ठीक है, इंडिया हैज कंप्लीट राइट्स ओवर द यूज ऑफ दिस एरिया, और इंडिया को पूरा अधिकार है अपनी टेरिटरी को यूज करने का और अपने क्षेत्र में काम करने का। आगे देखें, द कॉन्टिजियस जोन एक्सटेंड अप टू 24 नॉटिकल माइल्स। देखिए क्या कह रहा है, द कॉन्टिजियस जोन एक्सटेंड अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। मतलब देखिए जो समीपस्थ मंडल होता है इसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ मंडल बोलते हैं। ठीक है,
अब जो हमारा समीपस्थ मंडल होता है उसका विस्तार आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक होता है। इन दिस एरिया, इस एरिया में इंडिया हैज राइट्स रिलेटेड टू कस्टम ड्यूटीज एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। और भारत को इस क्षेत्र में पूरा अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, कस्टम ड्यूटीज लगा सकता है और अपनी फाइनेंशियल को भी कंट्रोल कर सकता है। द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे हम लोग ईईजेड कहते हैं, ऑफ ए कंट्री एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल। वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 200 नॉटिकल माइल तक हो सकती है। ठीक है। अगला है इन दिस जोन, इस जोन में इंडिया हैज राइट टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लॉइट मरीन रिसोर्सेज। देखिए, अब इस जोन के अंदर भारत को पूरा पूरा अधिकार है कि वो कोई भी क्या कर सकता है, साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है और अपना जो मरीन रिसोर्सेज का उपयोग करके अपनी इकोनॉमी को वो आगे बढ़ा सकता है, उससे सोर्सेज से पैसे कमा सकता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द वाटर एरिया बिटवीन द लैंड टेरिटरी एंड द बेस लाइन इज कॉल्ड द इंटरनल वाटर। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, वाटर एरिया बिटवीन द टेरिटरी, जो हमारा वाटर एरिया है अपने लैंड टेरिटरी के बीच में, वो बेस लाइन वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंटरनल वाटर कहलाते हैं। ठीक, आंतरिक जल कहते हैं जिसे। अब इसका मतलब होता है स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के बीच में जो सागरी जल वाला जो इस क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक जल बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसके टॉप के एमसीक्यूज जो पिछले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में ये पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ईईजेड एक्सटेंड्स अप टू 20 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन। दूसरा, इन दिस जोन द कोस्टल स्टेट्स हैज द राइट टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट marine resources, which of the statements given above is are correct। अब आपको बताना है कि ये पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा है, एक स्टेटमेंट है ये, ठीक है, एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में से कौन सा सही है, बताइए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन हमारा वन, ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन और नाइदर टू। मतलब केवल एक सही है या दो सही है, या फिर एक और दो दोनों सही हैं, या फिर ना एक सही है ना ही दो सही है। देखिए इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर होगा दोनों सही है। क्योंकि इंडिया के एक्सटेंड ईचड जो एक्सटेंड हो सकता है कितना, 200 नॉटिकल मील तक, वो हमने आपको ऊपर बताया। अब इस जोन में द कोस्टल स्टेट्स है राइट, यानी कि पूरे चाहे कोई भी देश हो उसको पूरा अधिकार होता है कि अपना मरीन रिसोर्सेज का उपयोग करने का, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करने का और अपना आगे काम देखने का। ठीक है। चलिए तो इसके ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टेरिटोरियल सी ऑफ ए कंट्री। जो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा डिस्क्राइब करता है टेरिटोरियल सी किसी भी देश की। ऑप्शन नंबर ए है अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, बी है अप टू 12 nautical miles from the baseline, up to 200 nautical miles from the baseline, डी है अप टू 550 nautical miles from the baseline। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि भाई 24 नॉटिकल मील तक जा सकते हैं बेसलाइन आधार रेखा से, 12 नॉटिकल मील तक जा सकते हैं बेसलाइन आधार रेखा से, 200 नॉटिकल माइल मील तक का जा सकते हैं, या फिर 50 नॉटिकल मील तक ही जा सकते हैं बेसलाइन से। अब देखिए बेसलाइन से अगर हम बात करें तो 50 और 200 तो जा ही नहीं सकते, 24 नॉटिकल मील नहीं हो सकता, अब 12 नॉटिकल मील होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नॉटिकल मील। ठीक है। अच्छा नॉटिकल मील क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई एक सड़क है, ठीक है, इसको हम लोग अगर नापेंगे तो कितने में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे। कितने में, किस में नापेंगे, किलोमीटर में। लेकिन अगर हमारी कोई भी वाटर बॉडीज होती है, ठीक है, वाटर बॉडी जो होती है उसको जब हम नापते हैं तो वो नॉटिकल मील में ही नापते हैं, उसको किलोमीटर में नहीं नापते हैं। ठीक है। अब नॉटिकल मील में 1 किलोमीटर कितना किलोमीटर होता है, अब देखिए 1 नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1.852
किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ये किसकी हो जाएगी? गुजरात की, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। गुजरात की कोस्ट लाइन कितनी है बताइए जरा कमेंट्स में, कमेंट में बताइए दे जरा। अभी हमने आपको बताया था ना गुजरात की कोस्ट लाइन कितनी है। देखिए, अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात की कोस्ट लाइन कितनी है? 1214.70 किलोमीटर है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र की कितनी है? 652.60 किलोमीटर है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की कितनी है? 906.9 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो कितनी है? 973.7 किलोमीटर इसकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सब देखिए ये सारे पीवाईक्यूज ही है जो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया इज सराउंडेड बाय विथ India is surrounded by which water bodies on three sides? Arabian Sea, Bay of Bengal, Pacific Ocean. Arabian Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean. Red Sea, Arabian Sea, Indian Ocean. Bay of Bengal, Pacific Ocean, Indian Ocean. तो इसमें से किन किन समुद्र से जो है भारत घिरा हुआ है तीन ओर से? चलिए बताइए। देखिए, अब जब हमने आपको थ्योरी बताई थी तो एक तरफ क्या है, अगर हम यहाँ पर इस तरह से बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा अरबियन सी है। क्या है? अरबियन सी। यहाँ पर हमारा क्या है? इंडियन ओशियन है। क्या है? इंडियन ओशियन है। यहाँ पर हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल है, BOB। ठीक है, चलिए देखिए कहाँ पर है? अरबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, एक दो, और इंडियन ओशियन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा? द कॉन्टिग्यूअस जोन ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू, यानी कि जो कॉन्टिग्यूअस जोन है वो इंडिया का एक्सटेंस कितने किलोमीटर तक एक्सटेंस हो सकता है? 12 नॉटिकल मील और 24 नॉटिकल मील, 100 नॉटिकल मील, या फिर 200 नॉटिकल मील? चलिए बताइए जरा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 24 नॉटिकल माइल तक का ये एक्सटेंस हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा? अगला क्वेश्चन है, द वाटर एरिया बिटवीन लैंड टेरिटरी एंड द बेस लाइन इज नोन, यानी कि जो वाटर एरिया होता है जो हमारी लैंड टेरिटरी और बेस लाइन के बीच, उसे क्या कहते हैं? टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या फिर इंटरनल वाटर? बताइए जरा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हमने आपको बताया था जो वाटर एरिया बिटवीन लैंड, यानी कि लैंड टेरिटरी और बेस लाइन के बीच का जो भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल वाटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल वाटर्स हम लोग उसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन? अब आप बताइए कि शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटी कोस्ट लाइन किसकी है? केरला, कर्नाटक, गोवा, या वेस्ट बंगाल? देखिए अब सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। तो सबसे छोटी कोस्ट लाइन किसकी होगी? गोवा की ही होगी। बताइए जरा कमेंट सेक्शन में गोवा की कोस्ट लाइन कितनी है? गोवा की कोस्ट लाइन कितनी है? देखिए गोवा की कोस्ट लाइन की बात करें तो कितनी है? 151 किलोमीटर तक है। केरला की बात करें तो केरला की कितनी है? केरला की है 569.70 किलोमीटर है। कर्नाटक की कितनी है? कर्नाटक की 280 किलोमीटर है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल की कितनी है? 157.50 किलोमीटर इसकी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया एक्सटेंड अप टू, चलिए देखिए द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू, कितना एक्सटेंड्स कर सकता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? 50 नॉटिकल मील, 100 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, या 500 नॉटिकल मील? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 नॉटिकल मील तक का ये एक्सटेंड कर सकता है इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड इज, देखिए आपको बताना है कि टोटल लेंथ कितनी है इंडिया की कोस्ट लाइन की
जिसमें आइलैंड भी शामिल हो। 5422 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने आपको यही बताया था कितनी है, 7516.6 किलोमीटर तक का ये इसकी कॉस्ट लाइन है। इसमें आपका कौन कौन शामिल है, देखिए इसमें आपके कोस्टल एरियाज के जितने भी स्टेट्स भी शामिल हैं और यूटीज भी इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लेंथ ऑफ इंडियाज मेन लैंड कोस्ट लाइन इज, यानी कि अगर हम बात करें लेंथ की तो इंडिया मेन लैंड कोस्ट लाइन कितनी है, 5422 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 2094 किलोमीटर है या फिर 6000 किलोमीटर है। अब आपको बताना है कि मेन लैंड की जो कॉस्ट लाइन है वो कितनी है, वो कितने किलोमीटर तक है, बताइए जरा। कमेंट में बताएं भाई कौन सा है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5422 किलोमीटर ये मेनलैंड कॉस्ट लाइन है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस इतनी ये कवर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कॉस्ट लाइन। आपको बताना है कि किस स्टेट्स की सबसे लंबी तटरेखा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। किसकी है ये, गुजरात की है। किसकी है ये, गुजरात की है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये क्या है, इसकी डिस्टेंस कितनी है। चलिए विच इंडियन स्टेट है द शॉर्टेस्ट कॉस्ट लाइन, ये किस क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी ऊपर आपको बता चुके हैं। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा। देखिए गोवा इसमें 2 बार दे रखा है, तो यहाँ पे जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो उसमें आपको 1 मार्क्स आपको फ्री का मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव अ कॉस्ट लाइन, मतलब भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी कॉस्ट लाइन है 7, 8, 9, 10। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके, 9 स्टेट्स। कितने हैं, 9 स्टेट्स हैव द कॉस्ट लाइन ऑफ इन इंडिया। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट लाइन स्टेट्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसकी कॉस्ट लाइन नहीं है, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना देखिए 2 बार दे रखा है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी हमारे दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि तेलंगाना क्या, तेलंगाना हमारा समुद्र से नहीं घिरा हुआ है, ये क्या है, ये हमारा लैंड टेरिटरी है। क्या है, ये लैंड टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय विच सी इन द वेस्ट। अब आपको बताना है कि जो कॉस्ट लाइन है वो किस समुद्र के द्वारा घिरी हुई है, वेस्ट में। वेस्ट में हमारे कौन सा समुद्र है, चलिए देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। वेस्ट में हम कौन देखेंगे, अरबियन सी है। वेस्ट में हमारा क्या है, अरबियन सी है। देखिए ऑप्शन में है बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत। ये हमारा साउथ में है, ये हमारा कहाँ पर है, ये साउथ में है। अरबियन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वाटर बॉडी लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है कि ईस्टर्न रीजन में कौन सी वाटर बॉडी है, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, रेड सी। देखिए कौन सा है, ईस्ट की बात करेंगे तो हमारा क्या है, हमारा बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरी हैज द लॉन्गेस्ट कॉस्ट लाइन। अब आपको बताना है कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या फिर दमन एंड दीव। चलिए बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। कितनी है इसकी कॉस्ट लाइन, 1962 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट लाइन ऑफ लक्षद्वीप इज अबाउट, यानी कि जो लक्षद्वीप की कॉस्ट लाइन है वो कितनी है, 30, 132, 150 या फिर 200 किलोमीटर। चलिए बताइए जरा कितनी है इसकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 132 किलोमीटर इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है। लक्षद्वीप की कितनी है, 132 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बेस लाइन इन मैरीटाइम ज्योग्राफी इंडिया रिफर्स टू, जो बेस लाइन होता है मैरीटाइम ज्योग्राफी में वो किसको दर्शाता है, रिवर बाउंड्री को, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग आउटर मोस्ट कोस्टल पॉइंट्स को, बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज, या फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। देखिए अब बात किसकी कर रहा है, बेस लाइन मैरीटाइम की। देखिए बेस लाइन मैरीटाइम की बात करेगा तो स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग आउटर मोस्ट कोस्टल पॉइंट, यानी कि जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है कोस्टल पॉइंट्स का, उसको भी हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, नापते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, टेरिटोरियल सी ऑफ ए कंट्री जनरली एक्सटेंड्स अप टू, यानी कि जो टेरिटोरियल सी है वो कंट्री की जनरली क्या एक्सटेंड करती है, 10 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, या फिर 200 नॉटिकल माइल्स। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरा 12 नॉटिकल माइल्स तक का ये एक्सटेंड करती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं हम लोग। ठीक है। आगे देखेंगे द कॉन्टिजियस जोन एक्सटेंड अप टू, जो कॉन्टिजियस जोन है, कॉन्टिजियस, ठीक है, कॉन्टिजियस जोन है, एक्सटेंड अप टू कितना एक्सटेंड हो सकता है, 12, 24, 100 या फिर 200। बताइए क्या सही होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 नॉटिकल माइल्स, यानी कि ये 24 नॉटिकल माइल्स तक का वो हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ एक्सटेंड्स अप टू, ये किसको दर्शाता है, 50 नॉटिकल माइल, 100 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, या 500 नॉटिकल माइल। चलिए बताइए। देखिए ये एक्सटेंड कितना हो सकता है, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक का ये एक्सटेंड हो सकता है। ठीक। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा। अगला क्वेश्चन है, इन द EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अ कंट्री हैज राइट्स ओवर, क्या क्या कंट्री, किस कंट्री को क्या क्या अधिकार होते हैं, मिलिट्री कंट्रोल, साइंटिफिक रिसर्च एंड मरीन रिसोर्सेज, पॉलिटिकल गवर्नेंस, या फिर इमिग्रेशन कंट्रोल। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, साइंटिफिक रिसर्च और मैरीन रिसोर्सेज का भी उपयोग कर सकता है वो देश जिसके क्षेत्र में वो, जिस कंट्री में वो पूरा एरिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल वाटर रिफर्स टू, इंटरनल वाटर जो है किसको रिफर करता है, ओशन वाटर, वाटर बिटवीन लैंड एंड बेस लाइन, रिवर वाटर, या फिर अंडरग्राउंड वाटर। चलिए बताइए जरा इसका आंसर सही क्या होगा। देखिए इंटरनल वाटर जो का मतलब होता है वाटर बिटवीन लैंड एंड बेस लाइन, यानी कि ऐसा जल क्षेत्र जो जल यानी कि स्थल, लैंड मतलब स्थल या फिर, और बेस लाइन के बीच में हो। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, विच कोस्टल एरिया हैज अ कोस्ट लाइन अबाउट 906 किलोमीटर 0.9 किलोमीटर। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कोस्टल स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन कितनी है, 906.9 किलोमीटर तक हो सकती है, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर गुजरात। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या है इसके, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु की कितनी है, 906.9 किलोमीटर है। केरला की कितनी है, केरला की 569.70 किलोमीटर है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कितनी है, 973.7 किलोमीटर आंध्र प्रदेश की है। तमिलनाडु की कितनी है, तमिलनाडु की है हमारी 906.9 किलोमीटर, हमने अभी आपको बताया। गुजरात की कितनी है, 1214.70 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए तो ये था हमारा आज का सेशन, बाकी का नेक्स्ट में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। अब आगे जो हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं वो हम आपको बता देंगे कौन से टॉपिक का हम बनाने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए अब कोई भी अगर टॉपिक आएगा तो उसमें हम आपको थ्योरी और MCQ दोनों एक साथ कराएंगे। ठीक है। क्या कराएंगे आपको, थ्योरी एंड MCQ दोनों एक साथ आपको होने वाले हैं। ठीक, बाकी का नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।